Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 7 congruency of triangles. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा था कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड है ना, अगर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है तो जो करस्पॉन्डिंग AK है और जो B के करस्पॉन्डिंग है और C के करस्पॉन्डिंग है, एक ऑर्डर में हमने देखा था कि एक ऑर्डर में चीजें बराबर होती हैं. तो अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों की साइड भी सारी बराबर होंगी एंड एंगल्स भी बराबर होंगे, राइट. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट. तो पहला जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. SSS इज व्हाट, साइड 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 क्राइटेरिया. कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें, इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल्स टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कहने का मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास और अगर उन तीनों की साइड करस्पॉन्डिंग साइड से बराबर है, मतलब तीनों साइड बराबर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो जैसे कि अपन लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी, है ना. मेन मुद्दा क्या है कि क्या है और वो हमें कैसे समझ में आ सकता है, राइट. तो उस पर कंसंट्रेट हमारा ज्यादा रहेगा. तो देखते हैं एक बार. जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज ABC और दिस इज PQR. अगर इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने का मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर. ठीक है, तो उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं. तो जैसे मान लो आपको क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, इफ AB is equals to PQ, AC is equals to PR and BC is equals to QR. मतलब तीनों साइड बराबर हैं. किसी भी दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ये मैंने आपको भी बताया. देखो यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे ABC लिया है तो यहाँ पे PQR ही लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग चीजें बराबर होनी चाहिए ना. मतलब AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है और AC इज इक्वल टू PR है, जो कि हमें दिया हुआ है, राइट. तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, राइट. तो ये ऐसा हो गया. अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड बराबर होंगी, जो कि हमें पहले से गिवन था. और हम क्या बोल सकते हैं कि सारे एंगल भी बराबर होंगे. तो एंगल A की जगह क्या आ जाएगा, एंगल P है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ठीक है, B की जगह Q है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और C की जगह क्या है, R, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. तो ये भी होगा, सही बात है. तो SSS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर हैं, लाइक दिस, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. गॉट इट? ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं अपन. Write down. Question is, in triangle ABC and triangle PQR, AB is equals to 3.5 centimeter, BC is equals to 7.1 centimeter, AC is equals to 5 centimeter
पी क्यू इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, क्यू आर, दिस इज क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो चेक करना है कि आइदर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नहीं, है ना, कमेंट करना है बेसिकली हमें कॉन्ग्रुएंसी पे। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है मार्केट में ABC, एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, राइट। तो हमें AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5, तो मींस दिस इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर, BC इज व्हाट 7.1 एंड AC इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, PQ हमें 7.1 दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट PQ। QR हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो BC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PQ है, AB इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू PR। ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू QR। तो देखो तीनों साइड बराबर हैं आपस में, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि ABC ही कॉन्ग्रुएंट टू PQR है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग चीजें बराबर नहीं है ना, करस्पॉन्डिंग चीजें बराबर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो देखो ट्राइंगल ABC तो हमने लिख दिया, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब PQR होगा कि QRP होगा या RQP, जो भी हो सकता है वो देखते हैं अपन। देखो AB किसके बराबर है, PR के बराबर है, तो जहां पे अगर AB लिखा हुआ तो यहां पे PR आएगा, ट्राइंगल PR आएगा। ठीक है, अच्छा अब BC देखो, BC किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो अगर देखो यहां पे मैंने Q लिखा, यहां पे अगर मैंने Q लिखा तो देखो ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, बट ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि BC इज नॉट इक्वल टू QRQ, इट इज इक्वल टू व्हाट PQ। तो ये गलत लिख दिया हमने, तो अब इसको सही कर लेते हैं। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे तो ट्राइंगल AB आएगा या AB है, तो यहाँ पे तो PR आएगा। अब हमने PR अभी लेके देखा था, तो PR से तो नहीं बैठा, तो RP लेके देख लेते हैं एक बार। RP ले लिया, अगला Q आ गया। अब देखो BC की जगह क्या PQ है, हाँ PQ उसके बराबर भी है। AB इज इक्वल टू PR तो हमने पहले कर दी, देखो PR और RP एक ही बात है ना, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट AC, AC क्या है, ये वाली, तो AC की जगह QR होना चाहिए, तो QR आ रहा है। तो नाउ अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, है ना वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ना वो PRQ के कॉन्ग्रुएंट है। ABC इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ऑर्डर लिखना आना चाहिए, राइट। तो कर लेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Write down the next one. Draw the figure. Draw the figure. This is A, B, C, D. ठीक है, इस in the figure write down, in the figure AD is equals to CD and AB is equals to BC. Then prove that triangle ADB is congruent to triangle CDB, है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दिया हुआ है तो देखो पहले अपन इस ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं ना, राइट। देखो एक ट्राइंगल तो ये है ADC, ठीक है। एक ट्राइंगल कौन सा है, CDB, ठीक है। ये हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल
ADB एंड ट्राइंगल CDB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB। देखो AD इज इक्वल टू CD है कि नहीं, गिवन है। कैसे बराबर किया अपन ने, गिवन था ये, ठीक है। अगला क्या है, AB इज इक्वल टू BCB है, AB इज इक्वल टू BCB है, अगेन दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, देखो नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, अगर मैं तीसरी साइड ही बराबर कर दूं विच इज व्हाट BD, मतलब इस ट्राइंगल में भी BD है, उस ट्राइंगल में भी BD है, तो BD इज इक्वल टू BD बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसको मैंने हटा लिया, तो ये जो ट्राइंगल आ रहा है ब्लू वाला, और एक ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर है। तो अगर तीनों साइड बराबर है तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज व्हाट, राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा कि SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ ली कि हाउ विद द हेल्प ऑफ SSS कॉन्ग्रुएंसी वी प्रूव दैट आइदर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। नेक्स्ट इज व्हाट, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो SAS में क्या है, S इज फॉर साइड, एंगल साइड, मतलब अगर किसी भी दो ट्राइंगल के बीच में दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच वाला, देखो एंगल कहां पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, तो जैसे मान लो फॉर दिस ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ABC एंड दिस इज अ ट्राइंगल PQR। मान लो इफ AB इज इक्वल टू PR है, सॉरी PQ है, और AC इज इक्वल टू PR है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और अगर इनके बीच का एंगल, देखो इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल ये वाला एंगल है, और इफ एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल P है, अगर एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल P है, देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो BC इज इक्वल टू QR भी होगा, BC इज इक्वल टू QR भी होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q भी होगा, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R भी होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लियर आंसर मिलेगा अपने को। ठीक है, ड्रॉ द फिगर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज O, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। AB is equals to, sorry, AB is not, AO is equals to DO if AO is equals to DO, BO is equals to CO, then prove that triangle AOB is congruent to triangle DOC, ठीक है। अगर AO का वैल्यू इज इक्वल टू DO के बराबर है और BO का वैल्यू इज इक्वल टू CO के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो करते हैं, देखो
इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है। AO इज इक्वल टू DO है गिवन, ठीक है। BO इज इक्वल टू CO है, अगेन दिस इज गिवन, ठीक है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये इनके बीच का जो एंगल है AOB और ये दोनों बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये तीनों चीज बराबर हैं, दो साइड बराबर है और इनके बीच का एंगल सेम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ऐसा हम इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज व्हाट, राइट डाउन द नेक्स्ट वन, ASA कॉन्ग्रुएंसी। ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अच्छा, ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? देखो ASA में जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल बराबर है और एक बीच का साइड बराबर है, ठीक है। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, एंड BC इज इक्वल टू QR है। मतलब दो एंगल बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला और वो वाला बराबर है, और ये साइड, इनके बीच की साइड बराबर होनी चाहिए ना। अगर मान लो एंगल ये दो बराबर है और साइड ये बराबर है ना, तो भी हो जाएगा, पर अपने को ये याद रखना है कि बीच की साइड बराबर होनी चाहिए अभी फिलहाल, है ना। हायर क्लासेस में आप जाओगे तो एक आप पढ़ोगे AAS, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो एंगल बराबर है, उनकी एक बीच की साइड बराबर है। तो इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू QR, देन अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ होगा, AC इज इक्वल टू PR होगा, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, फिर उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट ले लिए, ठीक है। कर लेंगे। नेक्स्ट इज राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंसी अमॉन्ग राइट एंगल ट्राइंगल। अमॉन्ग राइट एंगल ट्राइंगल, देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में हमने ये सीखा था कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। तो जैसे ये ऐसी बनेगा, देखो फोटो कैसी बनती है उसकी राइट एंगल ट्राइंगल की, PQR, दिस इज 90 डिग्री, ABC, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। इस साइड को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, ये साइड क्या है, हाइपोटेनियस। इसको अगेन बेस, इसको हाइट, उसको परपेंडिकुलर, और वो हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है, RHS, नेम क्या है उसका, RHS कॉन्ग्रुएंसी। R इज फॉर राइट एंगल, H इज फॉर हाइपोटेनियस,
एंड एस फॉर साइड, मतलब किसी भी अगर दो ट्राइंगल की में एक राइट एंगल है, उनकी हाइपोटेनियस बराबर है एंड एक साइड बराबर है कोई सी भी, आइदर दिस इज बराबर एंड आइदर दिस इज बराबर, तो इफ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ना 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, एंड PR इज इक्वल टू AC, जो कि क्या है हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए, और कोई सी भी एक साइड बराबर होगी, मान लो QR इज इक्वल टू BC हो गया, देन ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारी चीजें जो करस्पॉन्डिंग है वो इनकी क्या होगी, सेम होंगी, राइट। कर लेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन इज, फिगर बनाओ ना पहले, A B C and D, this is 90 degree, this is 90 degree, this is 7.5 centimeter and this is also 7.5 centimeter. So prove that, question is prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये हमें प्रूफ करना है ना कि अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यार दोनों ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम RHS यूज कर सकते हैं इसमें। तो अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, पहली बात तो ये बोल दिया। अच्छा, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD विच इज हाइपोटेनियस, ठीक है। अब RHS के लिए क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए, उसके अलावा एक कोई सी भी साइड। अब BC इज इक्वल टू BD तो ऐसा तो गिवन है नहीं, बट हमें ये दिख रहा है कि यार जो AB है वो इसमें भी है और इसमें भी है, मीन्स AB इज इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं, जो कि क्या है कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा एंड BC इज इक्वल टू BD होगा। तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2 वो आप कर सकते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।